हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, मार्केट में कुछ ना कुछ बदलता है और मौका बनता है, और जिसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए और आपका फायदा हो पाए, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और दोस्तों, वीडियो ठीक लगे तो लाइक कर देना, जिससे कि यूट्यूब आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले पहुंचा दे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, कल जैसा बोला था कि देखो मार्केट में एक दो कैंडल्स शूटअप कर सकते हैं। मार्केट उतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, ट्रेड करेगा अपने कुछ लेवल में कंसोलिडेट करेगा, बट जो लास्ट में जाके या फिर सुबह भी ऐसा एक दो कैंडल शूटअप करेंगे मार्केट्स में और जो पॉजिटिविटी थोड़ी सी दिखेगी। लेकिन ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर जो है कंसोलिडेशन का ही और एक जगह पे ट्रेड करने का है। अभी देखो, यहाँ पे मैं क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा और यहाँ पे मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वैसा ही हो रहा है। सीन ऐसा है कि भाई देखो, थोड़ा सा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, थोड़ा सा जो बिहेवियर समझ में आता है मार्केट का और जो चीज़ें समझ में आती है मार्केट की, और जितना मतलब अभी तक का नॉलेज है, अगर उसके बेसिस पे हम कुछ बोलते हैं और वैसा अगर मार्केट बिहेव करता है तो एक अपने आप को सांत्वना मिलती है, अपने आप को खुशी मिलती है कि भाई मैंने जो ज्ञान लिया है आज तक, मैंने जो इतना सब मेहनत किया है, उसका कुछ तो फल है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो मार्केट का अभी चल रहा है, अगर मैं बात करूं तो देखो यार, जो अगर न्यूज़ की बात करें, जो मार्केट में बहुत बड़े बड़े जो चीज़ें चल रही हैं, तो एक तो टैरिफ वाला इशू चल ही रहा है। उसके तरफ से जो कल रात में मैंने पर्सनली सुना अपना ये ट्रंप को बोलते हुए, तो एक तो बहुत रूडली उसने सीधा बोल दिया कि भाई देखो, इतने दिन से इंडिया को लूटते, मतलब सॉरी, इतने दिन से यूएस को लूटते हुए आए हैं लोग। हम जब कोई भी गाड़ियाँ बेचते हैं अपना, क्या बोलते हैं, इंडिया में या फिर कहीं भी दूसरे कंट्रीज़ में, खासकर इंडिया का अगर एग्जांपल लिया, उसने सीधा बताया कि हार्ले डेविडसन जो थी, अगर हार्ले डेविडसन को अगर इंडिया में बेचा जा रहा है तो 200% का टैरिफ लिया जा रहा है, 200% का वहाँ पे चीज़ें वहाँ पे एक्स्ट्रा ली जा रही हैं। तो अगर वो ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? तो ऐसा कुछ रीज़न उसने दिया, जो कि एक जेन्युइन है। थोड़ा सा अगर एक रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर यूएस का गाड़ी हमको खरीदना है तो हमारा देश ही है उसको सस्ता बनाना चाहेगा, लेकिन हमारा देश ही है कि उसको महंगा करके हमको बेच रहा है। तो वो सारी चीज़ें हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपको लाइव मार्केट में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग लेवल्स और पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ का इंपैक्ट जानना है, क्योंकि मार्केट का हर छोटा बड़ा अपडेट वीडियो बनाने का वेट नहीं करता, तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिससे कि आप मार्केट में 24/7 अपडेटेड रह सके और आपका फायदा हो सके। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कि ओवरऑल बात की जाएगा टैरिफ की, तो देखिए कल ट्रंप ने तो ऐसा ही बोला कि वो फेडरल कोर्ट में जल्दी जाएंगे, और थोड़ा सा जो 14 तारीख का जो डिले दिया गया है फेडरल कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसको थोड़ा प्रोसेस फास्ट करने की बात करी जाएगी, और टैरिफ्स को जो यहाँ पे इलीगल घोषित किया गया है उसका वर्डिक्ट बहुत फास्ट दिया जाए। तो ये एक यहाँ पे अच्छी बात है, और एक तरीके से बात उतनी सही भी नहीं है, क्योंकि अगर इतना जल्दी वर्डिक्ट आ जाएगा और मार्केट हमारा जहाँ जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से बहुत बड़ा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, और फिर जब एक बार मार्केट गिर जाता है तो उठना मुश्किल होता है, ये सबको पता है। तो ओवरऑल तो एक ये न्यूज़ चल रहा है, लेकिन जो पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है थोड़ी बहुत आज के दिन अगर बात करें, तो देखिए यहाँ पे एसबीआई का एक बॉन्ड का डील हुआ है $500 मिलियन का। तो एक बहुत बड़ी बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो ओवरऑल तो बैंकिंग सेक्टर डाउन ही था थोड़ा सा। आईसीआईसीआई बैंक या फिर एक्सिस बैंक की बात करेंगे, थोड़ा बहुत वो एक जगह पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन एसबीआई ने अच्छा खासा पुश किया, एचडीएफसी ने अच्छा खासा पुश किया। तो बैंकिंग में थोड़ा सा एक यहाँ पे एक बड़ी डील साइन हुई, तो उसकी वजह से थोड़ा सा पुश आया और बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जा रही थी। दूसरा कि यहाँ पे जितने भी मोदी जी अभी समिट कर रहे हैं, बहुत सारे चाइना जा रहे हैं, जापान जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे डील साइन हो रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर देश का प्रधानमंत्री, देश का कोई बड़ा लीडर किसी दूसरे देश में जाता है तो बहुत सारे एमओएस, बहुत सारे जो डील्स होते हैं वो उस पर बात होती है और बहुत सारी चीज़ों पे बात होती है। तो जो वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि एक जो दरवाज़ा होता है, इन्वेस्टमेंट का दरवाज़ा खुल जाता है। जैसे कि जापान ने इन्वेस्ट करने को बोला इंडिया में, तो वो सारी चीज़ें जब ऐसे न्यूज़ में आती हैं तो फिर वो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट करती हैं। तो अभी देखिए, इतना भी पॉजिटिव नहीं था कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बूम आ गया और बहुत तेज़ी से निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकलने लगे। अगर ऐसा कुछ होता तो जो बुलिशनेस बनती है मार्केट में, आपको पता है कि वहाँ पे फिर 350 पॉइंट निफ्टी, 700 पॉइंट बैंक निफ्टी, 800 पॉइंट बैंक निफ्टी वैसे जाता है। लेकिन अभी वैसा कुछ मोमेंटम नहीं था, थोड़ा बहुत बुलिशनेस थी, लेकिन जो टैरिफ का प्रेशर है अभी भी बना हुआ है। तो ये ओवरऑल मार्केट के जो बिहेवियर्स होते हैं और जो न्यूज़, जो इम्पैक्ट होता है मार्केट में इन सब चीज़ों की वजह से, वो जानना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैं आपको डेली अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। अभी देखिए, बात करेंगे टेक्निकल्स के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पे जो टेक्निकल्स हैं, अगर जो कल मुझे प्लान करना है, अगर मैं कैसे प्लान करूंगा अपने ट्रेड्स को कल के दिन, जो इंपॉर्टेंट है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उस पर भी बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सेंसेक्स ट्रेड कर रहा है अभी 80,546 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ से जो एक पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएट करे कल के दिन का, अगर जो थोड़ा बहुत बाइंग आज के दिन आई और कल मार्केट थोड़ा ऊपर सस्टेन करता है, इधर कहीं कोई पॉजिटिव मोमेंटम अगर बनाएगा, तो मैं ऊपर के लिए प्ले करूँगा 81,222 के लिए, लगभग उसके आसपास के लेवल्स के लिए। ये एक पॉजिटिव वहाँ पे मेरे को ट्रेंड मिल जाएगा, मेरे को मूव मिल जाएगा। उसके ऊपर मार्केट निकलना थोड़ा मुश्किल है।
अगर निकलता है तो मैं स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा ऊपर की तरफ 81,700 750 तक का प्ले करूंगा और वापस वहां से एक रेजिस्टेंस का मोमेंटम आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट है सेल ऑन राइज और टैरिफ का प्रेशर बना हुआ है इंडियन मार्केट पे। मार्केट भी वेट कर रहा है कि क्या टैरिफ्स लगेंगे, कैसे लगेंगे, तो उस हिसाब से वहाँ पे मार्केट को एक्शन लेना है। अभी मैं बात करूँ कि देखो यार मोमेंटम आएगा क्यों, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे ट्रैप्स क्रिएट होते हैं। अगर आपको किसी प्रीमियम में 150-200 पॉइंट का मोमेंटम दिख रहा है तो वो आपके लिए नहीं है भाई, वो बड़े प्लेयर्स के लिए। मतलब मार्केट में बहुत बड़े प्लेयर होते हैं और एक मार्केट में होते हैं नॉर्मल प्लेयर। तो जो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ से खेल रहे हैं वो होते हैं नॉर्मल प्लेयर। हम तो बहुत चिन्नी हैं, 2 लाख 10 लाख 20 लाख वाले, उतना कुछ नहीं मार्केट में फ़र्क पड़ता। 200 पॉइंट के मोमेंटम के लिए वेट नहीं करते हम। तो वो जो प्लेयर्स होते हैं उनके लिए ट्रैप्स होता है ये मार्केट में, तो इसलिए इतने बड़े बड़े मोमेंटम्स लाए जाते हैं। और जो सबसे बड़े प्लेयर होते हैं भाई, वो मोमेंटम अगर तुम देखोगे वो 600 700 पॉइंट 1200 पॉइंट 800 पॉइंट 1000 पॉइंट 2000 पॉइंट ऐसे गैप करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मार्केट की समझनी बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या बना है। अगर आप छोटा पैसा लेके जा रहे हो तो छोटा पैसा बनाओ, निकलो। आप 1 लाख रुपये से करोड़पति बनने का सोच रहे हो तो इतना जल्दी करोड़पति नहीं बन पाओगे, बहुत सिंपल चीज़ें, उसको भी डुबा दोगे। तो ये सारा मार्केट का सेंटिमेंट समझना बहुत ज़रूरी है, बिहेवियर। अभी यहाँ देखेंगे अगर सेंसेक्स जो है यहाँ 80,000 के आसपास अगर आती है, 80,200 80,300 के आसपास अगर आती है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके नीचे हमारे पास ये यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए मार्केट को, फिर ऊपर की तरफ यहाँ पे कहीं ट्रैवल करना चाहिए। नीचे की तरफ 79,769 का लेवल ही है, उसके ब्रेक होगा तभी नीचे की तरफ कोई मोमेंटम बनेगा। और इसके बाद मैं अगर आपको लेके चलूँ निफ्टी के चार्ट पे, तो देखिए निफ्टी में जो सिनेरियो बन रहा है कि निफ्टी में कुछ ऐसा सिनेरियो है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना रही है निफ्टी। मार्केट का सब कुछ सेंटिमेंट्स आपको पता ही है कैसा चल रहा है। अगर सेंसेक्स में शूटअप आएगा तो थोड़ा बहुत निफ्टी में भी आना चाहिए। और यहाँ पे जो एक ट्रायंगल बना रही है निफ्टी, अगर देखेंगे तो एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर अभी यहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अगर ब्रेकआउट देती है, जो कि चांस कम है क्योंकि ऊपर ही एक रेजिस्टेंस लाइन है इंपॉर्टेंट, अगर ब्रेकआउट देती है तो थोड़ा सा ऊपर 24,850 24,860 तक जाएगी, तो एक वो चांस बन रहा है ट्रेड का। नीचे की तरफ अगर देखें तो वापस से 24,650 उसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके नीचे की तरफ निकलेगी और थोड़ा सा बेयरिश मोमेंटम आ जाएगा। तो ये ओवरऑल ट्रेड प्लान मैं करूँगा निफ्टी में, सेंसेक्स में। और इसी तरीके से अगर आप लोग चीज़ों को समझिए, कमेंट करके बताइए कि आपका ट्रेड प्लान कैसे रहता है। और अगर कोई क्वेश्चंस है तो उसको भी कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करता हूं। और किसी मार्केट में कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपके पास अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए, जिससे कि आपको भी समझ में आएगा कि मेरा ट्रेड प्लान कैसा रहता है, आपका कैसा रहता है, और उसको एक बना के उस दोनों को मिला के क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं। क्योंकि देखिए मेरा मानना ये है कि दूसरों की अच्छाइयों से कम सीखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे क्या गलतियाँ कर रहे हैं ना, उससे सबसे पहले सीखो, क्योंकि उससे ये होगा कि जो गलती उसने की वो गलती आप नहीं करने जाओगे। तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं लाइफ में भी, और ख़ास करके ऐसे इन्वेस्टमेंट बिजनेस या फिर मार्केट में भी।